एपिसोड 11 रक्तवर्ण संसार। दरवाजे के पार घना अंधकार पसरा हुआ था। अर्जुन, रिया और समीर ने जैसे ही उसमें कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर लिया है। हवा भारी और बोझिल थी। चारों ओर एक अजीब सी लालिमा फैली थी, जैसे किसी ने आसमान को रक्त से रंग दिया हो। रिया ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह अजीब लग रही है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया हमारी नहीं लगती, यह कहीं और है, कोई दूसरी ही जगह है। समीर ने घबराकर कहा, हमें वापस जाना चाहिए। यह जगह, यह सुरक्षित नहीं लगती। अब वापस लौटना संभव नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना है। वे तीनों आगे बढ़ने लगे। हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। वे आ गए हैं। यहां से कोई नहीं जाता। शिकारी आ चुके हैं। समीर ने चौकन्ने होकर इधर उधर देखा। यह आवाजें कौन निकाल रहा है? रिया ने धीरे से कहा, शायद आत्माएं या फिर कुछ और। अचानक अंधेरे में कुछ आकृतियां हिलती हुई दिखीं। वे इंसानों जैसी थीं, मगर उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उनकी चमड़ी सड़ी हुई थी और उनके होठों से काले धुएं की लकीरें उठ रही थीं। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तैयार रहो, हमें इनसे बचकर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वे आकृतियां उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। रक्त की कीमत, एक ऊंची और डरावनी आवाज गूंजी, जो इस संसार में प्रवेश करता है उसे रक्त चढ़ाना पड़ता है। अर्जुन ने सावधानी से पूछा, कैसा रक्त? आकृतियां धीरे धीरे नजदीक आने लगी। बलिदान का रक्त, जीवन के बदले जीवन। रिया ने अर्जुन की ओर देखा, हम कुछ करेंगे तो क्या ये हमें छोड़ देंगे? शायद, अर्जुन ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि वे किसका बलिदान मांग रहे हैं? तभी एक आकृति ने समीर की ओर इशारा किया। यह लड़का, इसके भीतर अंधकार है, इसका बलिदान किया जाए। समीर सुन्न रह गया। अर्जुन तुरंत आगे आया, नहीं, इसे छूने की कोशिश भी मत करना। अगर बलिदान देना ही है तो हम कोई और रास्ता निकालेंगे, रिया ने कहा। लेकिन समीर की आंखें झुकी हुई थीं। उसके मन में आत्मा की बात गूंज रही थी, तुम्हारे भीतर अंधकार है, यह तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर देगा। क्या यही उसकी नीति थी? अगर मेरा बलिदान देने से तुम लोग बच सकते हो तो शायद मुझे। चुप रहो, अर्जुन ने गुस्से में कहा। हम बलिदान नहीं देंगे, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन आकृतियां अब और आक्रामक हो। अचानक आकाश में एक बड़ा लाल चंद्रमा उभर आया। उसकी रोशनी जैसे ही समीर पर पड़ी, आकृतियां जोर से चीखने लगी। यह क्या हो रहा है? रिया ने चौंककर कहा। शायद, अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, यह चंद्रमा इन्हें रोक सकता है। उन्होंने बिना समय गवाए दौड़ लगा दी। आकृतियां अब भी चीख रही थीं, मगर वे लाल चंद्रमा के प्रकाश में उनकी ओर बढ़ नहीं पा रही थीं। आखिरकार वे तीनों भागते हुए एक प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास पहुंच गए। हम बच गए, समीर ने हांफते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। रिया ने मंदिर की दीवारों को देखा, जिन पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। यहाँ कुछ लिखा है। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की। शब्द मुश्किल थे, लेकिन उनका सार समझ में आ रहा था। जिसने रक्तवर्ण संसार में कदम रखा, वह तब तक नहीं लौट सकता जब तक वह अपना अंधकार नहीं हराता। समीर ने धीरे से पूछा, इसका मतलब? अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा,
इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें किसी को नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और अंधकार को मारना होगा। रिया ने गहरी सांस ली, और अगर हम ऐसा न कर पाए तो? अर्जुन ने मंदिर के अंदर झांका। वहां अंधकार था और उसके भीतर कुछ इंतजार कर रहा था। तो हम हमेशा के लिए इस श्रापित दुनिया में फंस जाएंगे। अगले एपिसोड में अर्जुन, प्रिया और समीर के सामने आएगा उनकी आत्मा का सबसे बड़ा भय। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे?